आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम स्टिक जो काफ़ी टेस्टी, क्रंची और क्रिस्पी होते हैं, बिल्कुल बिस्किट की तरह। आप एक बार बना लीजिए और आप इसको महीने भर स्टोर करके रख लीजिए। नमस्ते, आप सबका स्वागत है रमदास किचन में। और बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है। आप कोई भी बोल ले लीजिए, उसमें आप 100 ग्राम मक्खन डाल दीजिए। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर का इस्तेमाल लिया है। आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं, लेकिन हमें बाद में थोड़ा सा उसमें नमक ऐड करना ही है, तो मैं यहाँ प्रेफर करूँगी कि आप सॉल्टेड बटर ही लें। साथ ही में यहाँ पे डाला है मैंने 100 ग्राम बूरा। बूरा मतलब होता है पाउडर्ड शुगर। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप चीनी को अच्छी तरीके से पीस लीजिए और इसमें डाल दीजिए। साथ ही में हम इसको अच्छी तरीके से अब मिक्स करेंगे। मेरे पास यहाँ पर हैंड विस्कर है, इसलिए मैं उसी से इसको मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रिक विस्कर से भी अच्छी तरीके से विस्क कर सकते हैं। हमें एक क्रीमी टेक्सचर चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि आप इसे एक ही तरफ ही अच्छी तरीके से मिक्स करिए, या आप क्लॉकवाइज या तो फिर आप एंटी क्लॉकवाइज। अभी आप देख सकते हैं कि धीमे धीमे करके ये अच्छी तरीके से हो रहा है सॉफ्ट, लेकिन अभी भी ये हार्ड है, इसलिए मैं इसको और अच्छी तरीके से विस्क करूँगी। कम से कम 15 मिनट के अंदर ये अच्छी तरीके से स्मूथ हो चुका था। अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से स्मूथ हो चुका है और ये विस्क से भी अच्छी तरीके से बाहर आ रहा है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये बिल्कुल हो चुका है। अब ये हमें इसी स्टेज पर इसको लेकर आना है। अब इसके बाद हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल देते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम मैदा। साथ ही में इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच करीब बेकिंग पाउडर। इसमें आप वनीला एसेंस डालिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको वनीला एसेंस नहीं डालना है तो आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली वनीला एसेंस फ्लेवर और साथ में जो उसकी खुशबू होती है उसके लिए डाला है, लेकिन आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम काम करेगा, खुशबू देगा और साथ ही में एक अलग सा फ्लेवर भी देगा। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमें कोई भी डो नहीं बनाना है, इसको सिर्फ इस स्टेज तक मिलाना है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएं। और जैसे ही ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, हम इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और दूसरा काम करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बादाम, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। मैंने यहाँ पर मावरा बादाम का इस्तेमाल लिया है, करीबन पूरा 1 कटोरी है। पहले आधा कटोरी का हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे, क्योंकि हमें एक आलमंड फ्लावर चाहिए। यानी कि इसको अच्छी तरीके से पीस कर जितना भी बुरादा इसका निकलेगा, हमें बेसिकली वो चाहिए। और उसको हम लोग डाल देंगे उसी चीज़ बेसन के अंदर जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। चलिए ये भी हम सामने ले आते हैं और इसमें हम ये जितना भी हमने आलमंड फ्लावर बनाकर तैयार किया है, हम सारा इसमें डाल देते हैं। ये अंदर से इसको एक अच्छा सा टेक्सचर देगा और इसको बाइंड करने में भी हेल्प करेगा। आप बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें, सारा का सारा आप इसमें डाल दीजिए और साथ ही में अब इसको मिक्स कर लीजिए अपने हाथों से। आपको अब इसको अच्छी तरीके से गूंदना है, मिक्स करना है, लेकिन अभी इस टाइम पर ये कोई भी डो नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि बुरादा है ये। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही ये थोड़ा सा इस टेक्सचर पे आ जाए कि सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, हम इसमें डाल देते हैं दूध। इसमें करीबन आप 3 से 4 चम्मच दूध डालिएगा, उतना काफ़ी है इसको बाइंड करने के लिए। और जैसे ही ये अच्छी तरीके से बाइंड होने लग जाएगा, हम आगे की प्रक्रिया करेंगे। बाइंड करने के लिए आप देखिए, जैसे आप सिंपल लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको बाइंड करके देखिएगा। बिल्कुल अगर खुरदुरा खुरदुरा नहीं आ रहा है और ये अच्छी तरीके से सेट हो रहा है, तो हमें बिल्कुल वैसे ही चाहिए। अब हम बाकी जो बादाम थे, अब हम उनको थोड़ा सा कूट लेते हैं अच्छी तरीके से और उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। हमने पहले क्या किया था, बिल्कुल जो बादाम था उसको अच्छी तरीके से पीस लिया था। इसको हमने थोड़ा सा कम पीसा है, क्योंकि इसके जो थोड़े थोड़े क्रंच है ना, वो ऊपर मुंह में आने चाहिए। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर ले लेते हैं बटर पेपर।
और बटर पेपर को मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से बीच में से हमने फोल्ड कर लिया है इसको। और अब इसको खोलते हैं और जो हमने बना के रखा है बैटर मिक्सचर, हम इसको इसमें बीच में रख देते हैं। अपने हाथों से इसको सेट करेंगे। सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि आप इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही बनाएं, क्योंकि जब हम उसको अच्छी तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में करते हैं तब वो आ जाएगा एक शेप में और उसको बनाने में आसानी भी रहेगी। लेकिन अगर बाई चांस आप अगर नहीं बना पाते हैं, जैसे यहाँ पर मेरा भी नहीं बना है बिल्कुल रेक्टेंगल में, तो आप क्या करिए कि आप उसको ऐसे ही सेट कर दीजिए और आप उसको बंद करके एक बेलन से उसको रोल कर दीजिए। और बाकी का जो हम साइड का जो निकलेगा हम उसे चाकू से काट देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि उसको अलग से हम लोग यूज़ में ले लेंगे। ये देखिए, आप इसको अच्छी तरीके से, आपको जितना भी पतला करना है आप बेलन की हेल्प से इसको कर दीजिए। ये देखिए कितनी सही तरीके से ये दिखने लग गया है। हमें बिल्कुल ऐसी ही मोटाई चाहिए। आप चाहें तो इसको और भी मोटा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको और पतला करना है तो और भी पतला कर सकते हैं। अपने हाथों से इसे थोड़ा सा टैप कीजिएगा और उसके बाद इसको वापस से बंद करके एक दो बार हल्के हल्के हाथों से आप बेलन और चला दीजिएगा। आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है। अब हम इसको एक चाकू की हेल्प से एक रेक्टेंगुलर शेप में काट लेते हैं। ये बहुत ही इजीली कट जाएगा। अगर बीच में बादाम के थोड़ी थोड़ी स्पॉट्स आ रहे हैं ना, तो आप उसे अपने हाथों से ही सेट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पर क्या है कि मक्खन बिल्कुल सॉफ्ट है और अभी जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, तब उस टाइम पे ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो आप इसी टाइम पर क्या करिए कि इसको जितना भी आपको रेक्टेंगुलर शेप में चाहिए आप कर लीजिए। अभी देखिए जैसे बादाम अटक रहा है, तो मैं इसको चाकू की हेल्प से इसको काट लेती हूँ और साइड में, और ये जितना भी बच रहा है हम उसको भी इस्तेमाल में ले लेंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं और हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज के अंदर। पहले 10 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। तब तक मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि हमने क्या किया। मैंने यहाँ पर इको बेक का बटर पेपर ले लिया है। आप कोई भी बटर पेपर इस्तेमाल में ले सकते हैं। आप उसे जितना भी आपको चाहिए आप उतना उसमें से निकाल लीजिए और उसको एक सेंटर से मोड़ दीजिए। सेंटर से मोड़ने में क्या होगा कि आपको आगे पीछे 2 हिस्से मिल जाएंगे। अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हैं, एक के ऊपर एक अलग से रख के, तो आप इसको बीच में भी काट सकते हैं, लेकिन फालतू में वेस्टेज क्यों करना है। हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से सेट कर देते हैं और जो हमने मिश्रण बनाया है हम उसको बीच में रख देंगे और उसको अपने हाथों से ही शेप दे देंगे। यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि एक रेक्टेंगुलर शेप में आप इसको बांधने की कोशिश करिएगा। मैंने पहले थोड़े पतले बनाए थे, इस बार मैं थोड़े मोटे ले रही हूँ, इसलिए मैंने अच्छी तरीके से इसको थोड़ा सा और सेट करके बांधने की कोशिश करी है। ये देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से मैं इसको अपने हाथों से ही सेट कर रही हूँ। बिल्कुल ये एक रेक्टेंगुलर बन चुका है और जो थोड़ी बहुत कसर है हम उसको बाद में सेट कर देंगे। अब आप इसको बंद कर दीजिए और बेलन की हेल्प से आप इसको बेल लीजिए। आपको ये जितना पतला करना है आप कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है इस बार। फर्स्ट बैच मैंने पतला बनाया था, सेकंड बैच मैं थोड़ा सा मोटा बना रही हूँ। आप इसको बेलन से अच्छी तरीके से जैसे ही बेल लेंगे, आप इसको देखिए आपको कितना सही लग रहा है। इसकी जो विड्थ है आपको जो सही लग रही है, आप उसको थोड़ा अपने हाथों से ही टैप करके सेट कर दीजिए और फिर चाकू की हेल्प से जितना भी बाहर का जो पोर्शन जो आपको अवॉइड करना है, मतलब जो निकालना है, आप उसमें से निकाल दीजिए। वापस से आपको अगर सेम दिक्कत आ रही है, बादाम बीच में से अटक रहा है, तो आप उसको सेट कर दीजिएगा अपने हाथों से ही और उसको आप साइड में रख दीजिए और इसको हम लोग बाद में एक बैच और बना लेंगे। ये देखिए अपने हाथों से ही मैंने सेट कर दिया है और एक बार मैं इसको बंद करके थोड़ा सा बेलन और चला देती हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी टैप कर सकते हैं। अभी आप ले लीजिए कूटने वाला
और उसमें बादाम ले लीजिएगा करीबन आधी मुट्ठी करीब, और उसको आप अच्छी तरीके से कूट लीजिए। इस बार हमें इसको मिक्सी में पीसना नहीं है, अपने हाथों से ही इसको आप कूट लीजिए। कूटने का रीज़न ये है कि जो हम ऊपर से जो गार्निश करेंगे इसके ऊपर, वो थोड़े मोटे मोटे लगने चाहिए, दिखने भी चाहिए ना कि बादाम डाले हैं। चलिए, ये जो हमने बना कर रखा हुआ है, अब इसके ऊपर अच्छी तरीके से डाल देते हैं ढेर सारा बादाम। बेसिकली हम इसकी गार्निश कर रहे हैं ऊपर से। आप अच्छी तरीके से बादाम लगा दीजिए हर एक कोने में। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में इस टाइम पर ये, और स्वाद में तो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ही अच्छे बने थे ये। एक एक करके ये सेट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार बंद करके आप चाहें तो अपने हाथों से ही टैप कर दीजिए, या फिर आप बेलन की हेल्प से बिल्कुल हल्का हल्का आप इसमें बेलन चला दीजिए। इससे क्या है कि जो बादाम ऊपर रखे हैं वो नीचे इसमें लग जाने चाहिए। अब क्योंकि मैंने इसको 10 मिनट फ्रिज में भी रखा था, तो ये अच्छी तरीके से इसके अंदर सेट भी हो गए हैं। और उसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर, जब तक ये बटर बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट ना हो जाए। 1 घंटा हो चुका था और मैंने इसको बाहर निकाल दिया। आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेट भी हो चुका है, बिल्कुल पत्थर हो गया था ये इस टाइम पर। अब ये कितना लंबा है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसको बीच में से काट लूँगी और इसको साइड में से भी पतले पतले हम काट लेंगे। बीच में से आप कोई भी एक तेज़ धार वाला नाइफ ले लीजिए और इसको सेंटर में से आप काट लीजिए। बिल्कुल आराम आराम से काटिएगा आप। और उसके बाद साइड में से नीचे से आप उसी चाकू से एक बार दोनों तरफ से आप इसको बिल्कुल पतला पतला नीचे से ले जाइए। इससे क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी चिपका हुआ होगा ना तो बाहर आ जाएगा। ये देखिए कितना अच्छी तरीके से बाहर आ रहा है ना, बिल्कुल स्लैब जैसे। अब हम क्या करते हैं, चाकू की हेल्प से इसको आप जितने भी आपको साइज़ में चाहिए आप उसको काट लीजिए। और उसके बाद हम लोग जो हमने एयर फ्रायर में इस बार हम लोग इसको बना रहे हैं, तो एयर फ्रायर के ऊपर आप बटर पेपर को सेट कर दीजिए और उसके ऊपर ये सारे आप रख दीजिए। एक बार में मैं इसमें 3 ही रख रही हूँ। इसका रीज़न है कि एयर फ्रायर का जो विथ है वो इतना बड़ा नहीं है, और साथ ही में ये जो बिस्किट्स जो हैं वो फैलेंगे, तो फैलने के बाद ये आपस में मिक्स ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ 3 ही डाले हैं। और आप इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे कम से कम 20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिएगा। और 20 मिनट के बाद आप इसको पलट दीजिएगा और वापस से 20 मिनट के लिए एक दोबारा से कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये सेट हो चुका है। अब मैं दूसरा भी बना लेती हूँ, उसमें मैंने पतले पतले बनाए हैं बिस्किट्स, और इसको भी मैं सेट करने के लिए रख देती हूँ। सेम करेंगे हम 200 डिग्री सेल्सियस पे, पहले 10 मिनट के लिए, बाद में 10 मिनट के लिए पलट कर। आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है आगे से पीछे से। ये देखिए सारे के सारे हमने बनाकर बैचेस तैयार कर लिए हैं। बादाम स्टिक्स काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं और काफ़ी टेस्टी भी बने हैं, काफ़ी क्रंची भी हैं, और आप इसे महीने भर स्वाद से खा भी सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बन गए हैं ये। और आप इन्हें बनाइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।